पुकारे कदूस कदूस कदूस, रब्बुल अव्वाज जो था, जो है और जो आने वाला है, लेकिन वो हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई तो किसी से खुशी से कहे बड़ा दिन मुबारक हो। अरे अरे ये तो बहुत उर्दू हो गई। किसी को कहिए मुर्के बड़े दिन दिया बधाइयाँ। हालेलुया सब खुश हो गए हैं। हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में आज हमारे मेहमान हैं जो कोरियन चर्च से हैं। वो आगे बैठे हैं, पीछे उनकी मिसेस हैं। हम तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। सिस्टर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे साथ कुछ और भी मेहमान हैं और हम आप सबका वेलकम करते हैं खुदा की हजूरी में। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आइए हम अपनी बाइबल्स को अपने हाथों में लेंगे। हमारे में तस्वीर मस्त अपने बाइबल्स को अपने हाथों में लेंगे। यस लॉर्ड, क्योंकि हम इसीलिए ये दिन बड़ा है क्योंकि आज के दिन हम खुदा के कलाम को होल्ड कर सकते हैं। आज का दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि खुदा का कलाम मुजस्सम होकर आया। आज का कलाम इसलिए बड़ा है, आज का दिन इसलिए बड़ा है क्योंकि हम खुदा को छू सकते हैं, हम कलाम को छू सकते हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो औरत जो कितने सालों से रोगन थी, पीड़ित थी, उसने खुदा को क्या किया था जी? छू ही लिया था। उसने छू ही लिया था और उसने शिफा पा ली थी। कुछ ऐसा हो जाता है जब आप कलाम को होल्ड कर लेते हैं। कुछ ऐसा हो जाता है जब आप कलाम को टच कर पाते हैं तो खुदा आपके कई बरसों के रोगों से आपको मुक्ति देते हैं, आराम देते हैं। और खुदावंद के कलाम में तेरा कलाम जमाने में खुदावंद खुदा हालेलुया असर दिखा कर रहा। खुदावंद कल आज और हमेशा यकसा है और उसी तरह से उनके वचन में आज भी वही ताकत, वही कुव्वत पाई जाती है जो सालों साल पहले उसने कहा था लाजर बाहर आ जा और लाजर बाहर आ गया था। उसी तरह से खुदा उसका कलाम ऐसे कई सारे लोगों को पुकार रहा है और आज कई सारे लोगों को एक नया जीवन देना चाह रहा है। ओ यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई तो अपने लोगों को खोलते हुए खुदा का शुक्र कीजिए, खुदा के वचन के लिए, खुदा के कलाम के लिए। ओ यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। आज जितने भी लोग चाहते हैं कि खुदा उन्होंने अपने आत्मा से अपने कलाम से भरे, वो सभी लोग अपने मुंह को खोलते हुए खुदा से कहे कि खुदा हमें भर दीजिए। ओ अपने कलाम से, अपने आत्मा से, ओ आसमानी खुशी के साथ हमें भर दीजिए। ओ यस लॉर्ड हालेलुया। हम आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर जी। ओ यस हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लगता है अभी भी कितने लोगों को विश्वास है कि खुदा आपको भर सकते हैं अपने वचन से। यस लॉर्ड, जितने लोगों ने हाथ उठाए उतनी आवाजें सुनाई देनी चाहिए। आप पुकारिए खुदावंद को कि खुदावंद आपको भरे, खुदावंद आपको भरे, क्योंकि आपके वचन में ताकत पाई जाती है, आपके वचन में कुव्वत पाई जाती है। बाइबल में लिखा है मैं तुम्हें इख्तियार दिए जाता हूँ, मैं आपको अथॉरिटी दिए जाता हूँ। कोई तो विश्वास के साथ, यकीन के साथ आज खुदावंद से मांग ले। और आज क्योंकि बड़ा दिन है, खुदावंद आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। और बाइबल में लिखा है कि तू अपने मुंह को खूब खोल और मैं उसे कहूंगा। ओ यस लॉर्ड, किसी के तो जीवन का आज का कलाम रेमा होने जा रहा है। कोई तो अपने मुंह को खूब खोल लीजिए, कोई तो मांग लीजिए आज खुदावंद से कोई ऐसा वचन जो आपकी जिंदगी को चेंज कर दे, कोई ऐसा वचन जो आपके मन को चेंज कर दे। ओ कोई ऐसा वचन जो आपकी फैमिली के, आपके लिए उद्धार का कारण हो जाए। हम आपका शुक्र करते हैं। ओ यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। आज आपके कलाम की ताकत से खुदा उनके सुना सी शैतान के हर एक बंधन टूटे, जंजीरें चल के राख हो जाए। ओ यस लॉर्ड, कुछ ऐसा हो जाए इस जगह पे खुदा कि आपका आत्मा जुम्बश कर सके, सिर्फ इस जगह पे ही नहीं लेकिन लोगों के
के दिलों में। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद यीशु नासरी, क्योंकि आज के कलाम के द्वारा खुदा कई सारे लोग आशीष पाएंगे, बरकत पाएंगे। ओ यस हालेलुया। आज बड़ा दिन है खुदावंद यीशु नासरी। आज हम सब के लिए हमारी जिंदगियों में बड़ा काम कर दीजिए। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद यीशु नासरी, हमें ताकत दीजिए और खुदावंद हिकमत दीजिए, विजडम दीजिए। आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ये सब कुछ मांग कर पाले आपके प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आमीन। हालेलुया। सब बैठ सकते हैं। यशायाह 59 उसकी 21 आयत को देखेंगे। यशायाह 59 21 को हम देखेंगे। यशायाह उसका 59 और उसकी 21 आयत को मेरे साथ देखिएगा। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशायाह 59 उसकी 21 आयत को, हालेलुया। यस लॉर्ड, हम आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। ओ यस यस यस, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा दिन है और हम ये जानते हैं, और हम आज के दिन हमने खुश होना है, आनंदित होना है, शादमान होना है, और ये सारी चीजें हमने करनी है। हमने गीत गाने हैं, खुशियां मनानी है, हमने बहुत बहुत आनंदित होना है। और आज के दिन जो इतनी खुशी का दिन है, Είμαστε ευτυχίας. Είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι, επειδή σήμερα λάβαμε την ευλογία του Κυρίου. आज हमने परमेश्वर की आशीष को पाया है, बरकत को पाया है। लेकिन हम देखना चाहेंगे, είμαστε ευτυχισμένοι, είμαστε χαρούμενοι, अगर हमें इतनी खुशी है और इतना आनंदित हम हो रहे हैं, तो देखने वाली बात है हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद क्या कर रहे हैं? Εάν εμείς χαιρόμαστε και έχουμε τόση αγαλίαση, τι κάνει ο Θεός? Αυτό είναι το δικό μας μέρος. ऐसा हम कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने लोगों के लिए। आइए हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में से यशायाह 59 बाब 21 से 21। क्योंकि उनके साथ मेरा ये अहद है, खुदावंद फरमाता है, कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली है। हालेलुया। एक बार फिर से शुरू से मेरे साथ देखिएगा, क्या लिखा है? क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है। क्योंकि उनके साथ जो लोग आज बड़ा दिन बना रहे हैं, जो शांत हो रहे हैं, जो खुशी हो रहे हैं, जो खुशी में है, जो आनंदित है, उनके लिए खुदावंद का ये कहना है। उनके लिए किसका? खुदावंद का ये कहना है। क्या कहना है? क्योंकि उनके साथ मेरा अहद ये है। उनके साथ मेरा अहद ये है। उनके साथ मेरा अहद ये है। अहद ये है। अहद वो होता है जो वादे से बड़ा होता है। प्रॉमिस की बात नहीं हो रही, देखने पोस्ट कैसे दियाफिकी की बात हो रही है। दियाफिकी देखने पोस्ट किसी ने क्या देखी। ये नहीं कहा सुबीनो तो लोगों मैं आपको वचन देता हूँ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कॉवेनेंट की है, याफीकी की है। याफीकी वो चीज होती है जो आम प्रॉमिस नहीं है, इम्पोसिबल सी नहीं है, कोई वादा नहीं है। कई बार अगर हम किसी इंसान को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा चाहते हैं, तो अक्सर हम अपने प्यार में उनसे कोई ना कोई प्रॉमिस करते हैं। हस्बैंड अपनी वाइफ से प्रॉमिस करते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा काम से जल्दी आने की, प्रॉमिस। बच्चे अपने माँ बाप से कोशिश करते हैं, प्रॉमिस करते हैं कि इस साल मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, दिमोतिकों में है तो बेका आएंगे, जिम्नासियो लेकियों में है तो एको से आएंगे। प्रॉमिस करते थे। लेकिन खुदावंद ने दुनिया से वैसा प्यार नहीं किया जैसे हम एक दूसरे से करते हैं। प्रभु ने ऐसा प्यार किया कि अपने इकलौते बेटे को दे दिया। इसलिए खुदावंद प्रॉमिस नहीं करते, खुदावंद करते हैं तो अहद करते हैं। अहद वो वचन है, वो प्रॉमिस है। इसे प्रॉमिस से बड़ा कैसे हो जाता है? क्योंकि इसे लहू के साथ सील कर दिया जाता है। इसे खुदावंद वादे नहीं करते आपसे, खुदावंद सिर्फ बात नहीं करते, खुदावंद
आपके साथ अहद करते हैं। खुदावंद उस वादे को, उस वचन को अपने लहू के साथ सील कर देते हैं। Είναι και αδίκη επειδή ο Κύριος δεν υπόσχεται, δεν είναι μόνο λόγος, είναι διαδίκη. Ο Θεός τη στηρίζει με το αίμα του. Ο Κύριος στηρίζει αυτόν τον λόγο με το αίμα του αμνού. और बाइबल में देखेंगे कि ये वादा नहीं, ये अहद है। अहद की सबसे बड़ी निशानी ये होती है, खून से इसलिए सील किया जाता है क्योंकि अगर किसी ने भी वो अहद तोड़ा, जिसने तोड़ा है उसकी क्या हो जाएगा जी? इतिहास पढ़ने वाले कम लोग हैं यहाँ पे। बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते थे वो खून के साथ अहद करते थे एक दूसरे के साथ कि हम आपका साथ देंगे जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारा राज्य है। हमारा जो राज्य है वो आपके राज्य के साथ मित्रता कर रहा है। कितने लोग को पता है इस बारे में? हाँ, पढ़े लिखे सबको पता है इतिहास के बारे में। मेरा साथ दीजिए, कोई तो जोर से कहे हालेलुया। हाँ जी, सारे को पता है। तो अगर वो प्रॉमिस टूट गया, वो अहद टूट गया, अगर एक राज्य ने वो बात नहीं मानी तो उसका क्या हो जाएगा जी? उसका हो जाएगा, क्योंकि ब्लड कोवेनेंट किया है आपने, जीवन भर निभाना है। जिस पल आपने नहीं निभाया उस पल आप मर जाएंगे। लेकिन खुदावंद ने ऐसा प्यार नहीं किया, खुदावंद ने ऐसा प्यार नहीं किया, खुदावंद ने ऐसा प्यार किया कि जो कोवेनेंट हमसे टूट गया था, जो अहद हमसे टूट गया था, पाप हमसे हुआ था, गलती हमसे हुई थी, और खुदावंद ने हमारी गलती को सुधारने के लिए, माफ करने के लिए खुद सैक्रिफाइस दे दिया। इसलिए आज का दिन बड़ा है, क्योंकि आज के दिन खुदावंद यीशु मसीह के आने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम अपने अहद पे पूरे हो जाते, अगर हम पाप नहीं करते, अगर हमसे कोई गलती कसूर गुनाह नहीं होते, तो खुदावंद यीशु मसीह को आने की जरूरत नहीं होती। वो अहद कायम होता। हम आज भी बागेदन में होते, हम आज भी खुदावंद से बड़े ही आराम से मिला करते, आज भी वो सभी अच्छे से गुजारते अपने जीवन को जैसे तब खुदावंद ने हमारे लिए तैयार किया था, हमारी एक गलती की वजह से। और वो एक गलती का मोल ये है कि आज भी हम गलतियां कर लेते हैं। इसलिए खुदावंद ने आज के दिन को बड़ा किया है, क्योंकि खुदावंद वो जो अहद हमसे टूट गया था, खुदावंद उसे दोबारा एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। कोई तो कहे आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। कईयों को विश्वास नहीं हो रहा है अभी। जितने धीरे से आप बोल रहे हो उतने धीरे से शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतने धीरे से आपके वचन निकलते हैं आपके मुंह से कि चिड़िया कब आपके चुपके ले जाए आपको तो पता भी नहीं चलेगा। कोई विश्वास के साथ कहे कि आज का वचन मेरे लिए है, आज का वचन मेरे लिए है, मेरे लिए है। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज का अहद मेरे लिए, आज का अहद मेरे लिए, ये अहद, ये कोवेनेंट मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए है। कुछ लोगों को सिर्फ अपने लिए ब्लेसिंग चाहिए होती। नहीं 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 नहीं, यकीन के साथ बाइबल में लिखा है तू बच मैं तेरे घराने को बचाऊंगा। आज की कोवेनेंट, आज का ये अहद मेरे लिए, मेरे घराने के लिए है। आमीन। आगे बढ़िएगा, कैसा अहद है? अगर परमेश्वर कोई अहद, कोई प्रॉमिस, कोई ऐसा वादा करने जा रहे हैं जिसके लिए खुदावंद ने अपने लहू को बहा दिया है, तो वो कैसा कोवेनेंट है, वो कैसा वचन है, वो कैसा लोगोस है जिसे ब्लड के साथ सील कर दिया है खुदावंद ने। वो कैसा वो वचन है जो इधर उधर होने का नहीं है। वो कैसा वो वचन है जो आसमान और जमीन तो टल सकता है, लेकिन ये वचन नहीं टलेगा। ये वचन मेरी जिंदगी में असर दिखा कर रहेगा, ये वचन मेरे परिवार में असर दिखा कर रहेगा। ये कौन सा अहद है? ये क्या लिखा है? खुदावंद फरमाता है, कोई तो कहे खुदावंद मुझसे ये कहता है, खुदावंद मुझसे ये कहता है। क्या कहते हैं? खुदावंद फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है, मेरी रूह जो तुझ पर है। हमने कल क्या देखा था प्रभु के वचन में से? फरिश्ते ने माता मरियम को क्या कहा था कि रूह कुदस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। हालेलुया।
कि देखिए खुदावन का रूह आएगा और खुदावन हमें अपनी प्रोटेक्शन में ले लेंगे। और बाइबल में लिखा उन लोगों के लिए जिनको खुदावन ने अपना रूह दिया है। कोई तो कहे खुदावन ने मुझे अपना रूह दिया है। आगे पढ़िएगा। खुदावन फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं। हमने देखा था कि कैसे कल हम ये मैसेज को पढ़ रहे थे कि फरिश्ते ने कहा कि तू हामला होगी, तेरे यहाँ बेटा होगा। और हम इस बात को समझ रहे थे कि खुदा यीशु मसीह ने रेंट पे 9 महीने के लिए माता मरियम की बॉडी को यूज किया था ताकि जब अबू वो आ सके, वो वचन आ सके, वो 9 महीने के लिए हमारे अंदर ना हो, वो उम्र भर के लिए हमारे अंदर ना हो। हालेलुया। यानी कि खुदावन ने जो जन्म लिया वो इसलिए नहीं लिया ताकि 9 महीने करके मेरी क्रिसमस कर दें। खुदावन ने इसलिए लिया ताकि हर रोज आपके जीवन में मेरी क्रिसमस हो। हालेलुया। हर रोज आपके अंदर गुड न्यूज हो, हर रोज आपके अंदर खुदावन का वचन हो। तो बाइबल में लिखा है कि मेरा रूह जो तुम्हारे ऊपर है, मेरा रूह जो तुम्हारे ऊपर है और मेरा वचन जो मैंने तुम्हें दिया है। कोई तो कहे खुदावन ने मुझे अपना वचन दिया है। आगे बढ़ेंगे। खुदावन फरमाता है कि मेरी रूह जो तुझ पर है और मेरी बातें जो मैंने तेरे मुंह में डाली हैं, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेंगी। बाइबल में लिखा है कि ये सिर्फ आपसे अहद में नहीं कर रहा, सिर्फ आपसे वादा नहीं है कि आपके ऊपर खुदावन का आत्मा होगा, आपके अंदर खुदावन का वचन होगा। सिर्फ यही नहीं लिखा कि दे दिया है, बस इतना ही लिखा है कि तेरे मुंह से कभी ये बातें दूर नहीं होगी वचन की। साथ में ये भी लिखा है कि ये जो मेरा आत्मा है और ये जो मेरा वचन है जो तुम्हारे मुंह से कभी दूर ना होगा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए मैं अहद नहीं कर रहा, ये सिर्फ तुम्हारे लिए बड़ा दिन नहीं है, बल्कि बाइबल में लिखा है ये तुम्हारी औलाद और उसकी औलाद और आपके वंश और आने वाले वंश और हर एक जनरेशन के लिए खुदावंद ने आपके साथ ये अहद कर दिया है। हालेलुया। ये वचन खुदावंद ने आपकी लाइफ में एस्टैब्लिश कर दिया है। आज की ये साइड बहुत गर्म है, गर्म हालेलुया हो जाए। ये वाली साइड तैयार हो जाए क्योंकि आज बड़ा दिन है। कोई तो जोर से कहे हालेलुया। चीटिंग नहीं, इस साइड को बोला यही साइड से बड़ा वाला हालेलुया आना है। कोई तो जोश से पूरी खुशी के साथ हालेलुया कहे। यस लॉर्ड। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, ये वचन मेरी औलाद के लिए भी और मेरी आने वाली हर एक नस्ल के लिए होगी। हालेलुया। और अगर आप यकीन और ईमान के साथ इस वचनों को आज रिसीव करेंगे तो आपकी आंखों के सामने खुदावंद ने ऑलरेडी आपको जिंदा ये गवाही दी हुई है कि किस तरह से पास्टर जी भी खुदावंद में है और हम भी खुदावंद में है और हमारी आने वाली नस्लें भी खुदावंद में है। उसी तरह से अगर आप पूरे यकीन और ईमान के साथ आज के इस वचन को अपने दिलों में चकरा देंगे, क्योंकि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। क्या आप इस अहद को अपने लिए, अपने परिवार के लिए चाहते हैं? ऐसे जवाब मत दीजिएगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो दो लोग सुनते हैं। जब आप कोई बात बोलते तो अपने मन में नहीं, किसी के लिए नहीं, ये आपके लिए है। ये पास्टर को, प्रीचर को खुश करने के लिए रिस्पॉन्स नहीं बनता भाई, ये अपने जीवन को सुधारने के लिए है, ये अपनी ब्लड लाइन को आसमानी बनाने के लिए है। अगर आप ये चाहते हैं तो खुदावंद ने आपको एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनाया है जहाँ पे आपके पास जीता जाता है एग्जाम्पल है। कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता, कोई भी ये नहीं कह सकता कि नहीं इनकी कॉलिंग नहीं है, नहीं ये इनके पास कोई मसा नहीं है, कोई नहीं कह सकता। गैर कौमों के लोग आगे इस बात की गवाही देते हैं कि हाँ परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे है, हाँ परमेश्वर का आत्मा इस जगह पे है, और सिर्फ है नहीं हमें छूता है। गैर कौम के लोग ये कहते हैं, ये गवाही देते हैं। अगर अब भी आपके मन में कोई भी शक है, अगर
क्लेसिया ठीक है, कितने और चलने हैं? हाँ जी, नहीं चेक कर लेने हैं। हाँ जी चेक। अगर आप अभी भी चेक 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 में लगे रहेंगे तो आपका बड़ा दिन नहीं आया है अभी तक, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बेटा, जिसे बेटा आजाद करता है वो आजाद रहता है, हर एक भ्रम से आजाद रहता है, हर एक कंफ्यूजन से आजाद रहता है। बाइबल में लिखा है कंफ्यूजन शैतान की तरफ से है। हालेलुया, हालेलुया, यस लॉर्ड। ये हमारे लिए, हमारे घराने के लिए ये एक अहद है। अगर हम इस अहद को रिसीव कर सके तो आपकी आंखों के सामने खुदावंद इस काम को कर रहे हैं और खुदावंद आगे भी आपकी फैमिली के साथ इस काम को कर सकेंगे। लेकिन इस काम को कर सके तो आपको एक फैसला लेना होगा। कितने लोग तैयार, हाथ मत उठाइएगा, कितने लोग तैयार हैं इस फैसले के लिए? तो बाइबल में आपके लिए ये लिखा है, जितने लोग ईमानदारी के साथ खुदावंद के साथ जुड़ना चाहते हैं, 19-20 वाले लोग नहीं, आज बड़ा दिन है, आपको एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा अपने वंश को सुधारने के लिए, अपनी औलाद को सुधारने के लिए। जितने भी जनरेशनल कर्सेस आपका पीछा करते आए हैं वो टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, जब आप अपने मन में वफादारी के साथ ये फैसला कर लेंगे कि हाँ, मैं अपने वंश को सुधारने के लिए तैयार हूँ, मैं अपने आने वाली जनरेशंस को नूर में लेके आने के लिए, रोशनी में लेकर आने के लिए तैयार हूँ। जब आप अपने मन में ये फैसला करें, मैं अभी भटकती आत्मा नहीं हूँ, मेरे पास खुदावंद है, मेरे पास खुदावंद मुझे कलीसिया में लाए हैं, मेरे पास एक घर है। जब आप ये फैसला कर पाए तो बाइबल में लिखा, हम लोगों के लिए आगे बढ़ेंगे मेरे साथ। मैंने तेरे मुंह में डाली है, तेरे मुंह से और तेरी नस्ल के मुंह से और तेरी नस्ल की नस्ल के मुंह से अब से लेकर अब तक जाती ना रहेगी। जाएंगी नहीं वो, जाएंगी नहीं वो बातें नहीं जाएंगी। और logo sto Kyriou, η Διαθήκη του Κυρίου δεν είναι μόνο για εμάς. Δεν είναι μόνο για εμάς. Αλλά είναι και για τα παιδιά μας, και για τα παιδιά των παιδιών μας, και για τα εγγόνια μας, και για τα τρισεγγόνια μας, και για τα δισεγγόνια μας. Όταν ο Θεός μας δίνει τον Λόγο Του, ο Λόγος Του, η Διαθήκη Του, δεν είναι μόνο με ένα άτομο. Η Διαθήκη Του είναι με γενναίες. Γι' αυτό όταν προσευχόμαστε, oh yes Lord, खुदावंद generations के खुदावंद है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम अपने प्रार्थना में ये कहते हैं, अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा, और वही खुदा हमारे खुदा है, जो हमारे आत्मिक पिता के खुदावंद है। जब आप अब्राहम के खुदावंद है, वही खुदा हमारे खुदावंद है। उन सब के लिए जो इस अहद को रिसीव करते हैं, जो खुदा के साथ सीरियस होकर चलना चाहते हैं, पूरे दिल के साथ चलना चाहते हैं, उनके लिए क्या लिखा है आगे? खुदावंद का ये इरशाद है, उठ मुनव्वर हो। खुदावंद ये कहते हैं क्या? कलीसिया मुनव्वर हो। क्या हो जी? उठ मुनव्वर हो। अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि मैं अपनी आने वाली जनरेशंस को चेंज कर रहा हूँ, अगर आपने ये फैसला कर लिया है कि मेरी ब्लड लाइन अभी यहाँ की नहीं रहनी है, वो मैं सारे जनरेशनल कर्सेस लेके नहीं घूमता फिरूंगा, मैंने अपनी ब्लड लाइन को चेंज कर देना है, वैसी हो जाएगी जैसे मेरे विश्वास नहीं है कि हले मेरी ब्लड लाइन किसकी जैसी हो जाएगी, आसमानी हो जाएगी। मैं आसमानी घराने का एक सदस्य हूँ। अभी मेरी फैमिली यीशु जी है, उनके लिए क्या लिखा है? उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ये आज का मैसेज बड़े दिन में ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है कि उठो, आपने फैसला कर लिया है भी उठो और रोशन हो जाओ, मुनव्वर हो जाओ। क्यों? क्योंकि तेरा नूर आ गया है। कोई तो कहे मेरा नूर आ गया है। यस लॉर्ड, कोई तो कहे मेरा नूर आ गया है। पूरे यकीन और ईमान के साथ। और बाइबल में लिखा है कि नूर अंधकार में आया और अंधकार ने उसको कबूल नहीं किया। हाँ जी, जैसे कई सारे लोगों को अभी भी ये हंसी मजाक की बात लग रही होगी, क्योंकि नादानों के लिए सलीब का पैगाम नादानों के लिए, लेकिन निजात पाने वाले के लिए कुदरत रूहानी है। वो एक ऐसी ताकत है जो मेरी रूह तक पहुंचती है, वो ऐसी ताकत है जो मुझे, मेरे डीएनए को, मुझे अंदर से मेरी
लोग कहते हैं इनकी किस्मत बड़ी खराब थी। खुदा की ताकत वो है जो आपकी किस्मत को सुधार देती है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो आज के दिन पार्टियों में है, शराबों में है, ऐसे वो क्रिसमस को मना रहे, बड़े दिन को मना रहे हैं। लेकिन खुदावंद ने आज के दिन आपको चुन लिया कि आप जैसे भी करके खुदा के घर में आ सके, ताकि खुदावंद आपको उन सभी बंधनों से आजादी दे, चाहे वो नशे के हो, चाहे वो गलत रिलेशनशिप्स के हो, चाहे वो गुस्से के हो, नफरत के हो, चाहे वो किसी भी गलत लानत के हो। खुदावंद ने आपको चुन लिया है। और आज ये मैं सोच के नहीं आई थी कि खुदावंद इस तरह का डिलीवरेंस का मैसेज देंगे, लेकिन खुदावंद ने खुद इस मैसेज को चुना है ताकि वो आप तक पहुंचा सके। आज किसी से तो मेरा खुदावंद बात कर रहा है। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि उठ और मुनव्वर हो जा। अपने मन में ये फैसला कर लो, उठ जाओ, ये आपका टाइम है खड़े होने का खुदावंद में। और आप भी ये गवाही दे सके, असी अरे आते खड़े आ, हमें कोई हिला नहीं सकता। ये हमारी कॉलिंग है, ये हमारा परिवार है जिसके जीवन को खुदावंद ने बदला है। हमें कोई हिला नहीं सकता हमारे विश्वास से। हमें यीशु की मोहब्बत से कौन जुदा करेगा। हालेलुया। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आगे बढ़ेंगे। उठ मुनव्वर हो क्योंकि तेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल तुझ पर जाहिर हुआ। उठ मुनव्वर हो क्योंकि मेरा नूर आ गया है और खुदावंद का जलाल मुझ पर जाहिर हो गया है। खुदावंद ने कुछ ऐसा कर दिया जो काम इम्पॉसिबल था, खुदावंद ने उसे अपनी जलाल की ताकत से पॉसिबल कर दिया मेरे लिए। खुदावंद ने जो मैं समझती थी कि मैं कभी शिफा नहीं पा सकती, कभी मैं चंगाई नहीं पा सकती, कभी मेरा डिलीवरेंस नहीं हो सकता, मैं जगह जगह जाके तंग आ गई हूँ, खुदावंद ने वो काम मेरे लिए कर दिया। जो मुझे लगता था कि मुझे वो प्यार नहीं मिल सकता, वो प्रेम नहीं मिल सकता, मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, खुदावंद ने मेरे उस जीवन को चेंज कर दिया क्योंकि खुदावंद ने मुझसे प्यार कर लिया है। खुदावंद ने मेरे लिए अपने नूर को भेज दिया है और अपने जलाल को भेज दिया। आगे बढ़ेंगे तेजी से। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा जाएगी और तीर की उम्मतों पर। यहाँ पे बाइबल में लिखा है कि इस धरती पे, इस दुनिया पे तारीकी छा जाएगी। एक ऐसी परेशानी हो जाएगी जिसके बारे में आपको समझ नहीं आएगा कि ये दुनिया में क्या हो रहा है। और बाइबल की हर एक बातें धीरे धीरे इस दुनिया में पूरी हो रही हैं। बाइबल में लिखा है कि उस समय के बारे में जब खुदा यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं, कि आप जगह जगह सुनेंगे महामारी फैल रही है। कुछ साल पहले हमने सुना वो बीमारी कौन सी? हाँ जी, जिसने सबको घरों में बंद कर दिया था, वो कोविड था। हाँ जी, सरकारों को हिलाकर रख दिया था। जगह जगह महामारियां फैल रही हैं, जगह जगह कई सारी आग लगती जा रही है, कई सारे सैलाब आते जा रहे हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। और साथ में आप सुन रहे हैं कि जगह जगह पे जंग लगी हुई है, जगह जगह पे खुदाम के शहर में, खुदाम के शहर के लोग जंग में हैं। और ये सारी चीजें होती चली जा रही हैं। और इस बात में कोई भी शक नहीं है कि वो वक्त का नजदीक आ रहा है, पास आ रहा है, कि जब खुदाम यीशु मसीह दोबारा इस धरती पे आने वाले हैं। और जो विश्वासी हैं हवा चे यीशु ने जदो आना है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि अंधकार फैलता जा रहा है, लेकिन आपके लिए लिखा है तो उठ और मुनव्वर हो जा, चमक जा। और चानन चानन हो गया है क्योंकि यीशु चरनी में आ गए हैं। आप चमक जाएं, आप खुश रहें, आप आनंद मनाएं, खुशी मनाएं, क्योंकि आपका नूर आ गया है। और उस नूर को कोई छुपा नहीं सकता, कोई तूफान नहीं छुपा सकता, कोई बादल नहीं छुपा सकता, कोई जंग, कोई कोविड कुछ भी नहीं छुपा सकता। जो नूर खुदावंद ने आपके लिए भेज दिया है। आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देख तारीकी जमीन पर छा और तीर की उम्मतों पर, लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल। लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा।
कैसे लिखा है आपकी बाइबल में? लेकिन खुदावंद तुझ पर चमकेगा, चमकेगा, खुदावंद तुझ पर चमकेगा, चमकेगा। खुदावंद आपको रोशनी में रखेंगे। खुदावंद आपके घराने को, आपके आने वाले वंश को रोशनी में रखेंगे। खुदावंद आपको और आपके आने वाले नस्लों को अपने पैरों के साए के नीचे रखेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो ये फैसले के लिए तैयार हैं कि हमने खुदावंद के इस अहद में हिस्सा लेना है। हमने अपने आप को और अपने आने वाले नस्लों को चेंज कर देना है, रोशनी में रखना है। आगे बढ़ेंगे तेजी से। लेकिन खुदावंद तुझ पर ताले होगा और उसका जलाल तुझ पर नुमाया होगा, और कौमें तेरी रोशनी की तरफ आएंगी, और सलातीन तेरे तुलूस की तजल्ली में चमकेंगे। बाइबल में लिखा है कि कौमें आपके पास आएंगी। किसके पास आएंगी जी? हमारे पास, हमारी तरफ। आपके पास आएंगी। कोई तो कहे कौमें मेरे पास आएंगी। कौमें मेरे पास आएंगी। आप समझ ही नहीं रहे बात को। लोग मेरे पूछे देने चंगा कितने कीता है, आओ तो सारी जिंदगी का पानी जितो कहता है। आपके पास आएंगे लोग ये कहने के लिए कि आप तो इतनी कमजोर थी, आप तो इतनी, आप चंगी कैसे हो गई हैं? पहले तो आप इतने परेशानी में थे, अभी आप इतने खुश कैसे रहते हैं? पहले तो हमें लगता था कि आपके फ्यूचर में कुछ अच्छा हो नहीं सकता। आपका करियर इतना अच्छा कैसे हो गया? आपकी पढ़ाई इतनी अच्छी कैसे हो गई? आप एक दूसरे देश में रहते हुए इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए? और फिर आपने कहना है आम दसा जिंदगी का पानी जितो। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे। और सलातीन तेरे तुलूब की तजल्ली में चलेंगे, अपनी आंखें उठाकर चारों तरफ देख। वो सब के सब इकट्ठे होते हैं और तेरे पास आते हैं। तेरे बेटे दूर से आएंगे और तेरी बेटियों को गोद में उठाकर लाएंगे। तब तू देखेगी इस कलीसिया में खुदावंद का इतना वजन है कि हमारा कोई एक भी ऐसा बेटा नहीं है जो भटकेगा, ऐसी कोई भी बेटी नहीं है जो दुनियादारी में चली जाएगी। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि यहाँ तक भी अगर आपकी फैमिली में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई भी परेशानी है, तो बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम्हारे बेटों को और बेटियों को दोबारा वापस तुम्हारे पास लाया जाएगा। ऐसा कोई नहीं है कि अगर आप खुदावंद में आपका कोई फैमिली का मेंबर खो गया है तो खुदावंद उसे खोया ही रखेंगे। बाइबल में लिखा है कि वो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाते हैं। उसी तरह से उसे एक भाई, उसे एक बहन, वो आपका एक बेटा, वो आपकी एक बेटी, वो एक आपकी फैमिली का मेंबर जिसके लिए आप परेशान हैं, उस एक के पीछे खुदावंद खुद जाएंगे, उन्हें वापस आपके पास लेकर आएंगे और कहेंगे देखो तुम्हारा बेटा, देखो तुम्हारी बेटी वापस आगे। आगे बढ़ेंगे। तब तू देखेगी और मुनव्वर होगी। हाँ, तेरा हरावल अच्छे उछलेगा और कुशादा होगा। और हाँ, तेरा दिल उछलेगा और कुशादा होगा, क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम। बाइबल में लिखा है उछला जाए है दिल मेरे, सीने में क्यों ना गाए ये तेरी सना। तूने दी है मुझे नई जिंदगी, मेरे पापों से दी है क्षमा। हालेलुया। मेरा दिल उछला जा रहा है मेरे सीने में। क्यों? क्योंकि जो मेरी रूहें खो गई थी, खुदा उन रूहों को मेरे लिए वापस लेकर आ रहे हैं। वो लोग जो मुझसे नहीं बोलते थे, खुदा उन्हें मेरे पास वापस लेकर आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा है कि मेरे सिर्फ बेटे और बेटियां वापस नहीं आ रहे हैं। शैतान के चंगुल से खुदा सिर्फ उन्हें ही नहीं छुड़ा रहे, लेकिन कुछ और भी काम हो रहे हैं। आज बड़ा दिन है और खुदा आपके लिए कुछ बड़े काम कर देने जा रहे हैं। तो जोर से कहेगा आमीन। आगे बढ़ेंगे तेजी से। क्योंकि समंदर की फरावानी तेरी तरफ फिरेगी और कौमों की दौलत तेरे पास फराहम होगी। ऊंटों की कतारें और मदियान। और बाइबल में लिखा है कि समंदरों में जितने भी वो खजाने हैं जो छुपे हुए हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। और साथ में लिखा है कौमों की दौलत लिखा है, नेशंस का वेल्थ। पैसे के बारे में नहीं लिखा, दौलत के
बारे में लिखा है। ये वो ब्लेसिंग है। कुछ लोग सोचते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जो खुदावन के पीछे चलते हैं वो बहुत ही सादा होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि पहले ढूंढो तो उसकी बादशाही और ये सारी चीजें तुम्हें तोहफे में मिल जाएंगी। और पंजाबी में कहते हैं चुंगे जे। हालेलुया। अपने साथ वाले से कहिए कैसे मिलेगी? चुंगे से मिलेंगी। कईयों को दिल नहीं करता कि साथ वाले का ज्यादा ब्लेसिंग मिले, है ना? मैं आपको बता रही हूँ, आप जितना खुशी से दूसरे के लिए मांगेंगे, खुदावंद आपकी खुशी को देके आपको और भी ज्यादा डबल ब्लेस करेंगे। खुशी से कहिए अपने साथ वाले से कैसे मिलेगा जी? हालेलुया। चुंगे चे मिलेगा। और थोड़ा बहुत नहीं, बाइबल में लिखा है, पंजाबी में तो हम कहते हैं चुंगे चे, लेकिन देखेंगे हमारे कल्चर में कैसे लिखा है, आसमानी कल्चर क्या कहता है। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ऐसे ही नहीं देते, बाइबल में लिखा है कैसे? दबा दबा के, हिला हिला के और ओवरफ्लो हुआ। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ब्लेसिंग कैसे आने वाली है खुदावंद से? बोलती हुई। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी से। और सिर्फ यूरो में नहीं आ रहे हैं, याद रखिएगा, सिर्फ यूरो में नहीं है। जितने लोग हिंदुस्तानी है सिर्फ रुपयों में नहीं है, जितने लोग पाकिस्तानी है वहाँ पे क्या चलता है? सही बात है, रुपये ही चलता है। अच्छा, शमी को क्या कहते हैं जी आपके यहाँ? पंजाब में कैसे कहते हैं? रोटी। रोटी कहते हैं। पाकिस्तान में कैसे कहते हैं जी? रोटी। अच्छा, यानी तो खाते भी एक हैं, कमाते भी एक हैं, बोलते भी एक हैं, क्योंकि खुदावंद के लोग चाहे कहीं से भी हो, उनके जुबान पे यीशु यीशु तो आपको मिलता ही है। हम खाते भी आसमानी रोटी है और कमाएंगे भी आसमानी खाना हमारे लिए आ रहा है। हालेलुया। सिर्फ यूरो में नहीं आ रहा, सिर्फ रुपयों में नहीं आ रहा, बाइबल में लिखा है दुनिया भर की दौलत खुदावंद आपके पास लेकर आ रहे हैं। दुनिया भर की दौलत खुदावंद आपके लिए रिलीज कर रहे हैं। और ये दौलत सिर्फ पैसा नहीं है। कईयों के पास पैसा होता है, उनके पास हेल्थ नहीं होती। कईयों के पास पैसा होता है, वो पैसे से अपना ट्रीटमेंट करवा लेते हैं, लेकिन उनके पास फैमिली नहीं होती। कईयों के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, लेकिन खुदावंद जो आपको दौलत देने जा रहे हैं वो कोई तो कहे ऑल इंक्लूसिव। हाँ जी, ऐसी अंग्रेजी से भी कहेंगे। हाँ जी, हालेलुया। पूरा का पूरा हमारे पास पैकेज है खुदावंद की ओर से। जब खुदावंद रिलीज करते हैं, खुदावंद, कल हमने देखा था 1+1, खुदावंद ने हमें आनंद दिया है और खुशी भी दी है। आज खुदावंद आपको कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। ओह हालेलुया। कोई तो कहे खुदावंद ने मुझे सब कुछ दे दिया है। मेरी सेहत भी ठीक है, मेरे बच्चे भी ठीक है, खुदावंद ने मुझे, मेरे पास अच्छा जॉब भी है, मेरे पास अच्छा घर भी है, खुदावंद ने मुझे दे दिया है। मेरे पास अच्छा हस्बैंड भी है, मेरी अच्छी वाइफ भी है, खुदावंद ने मुझे सब कुछ दे दिया है। हालेलुया। सब कुछ दे दिया है, कोई भी कमी नहीं रखी। मेरे पास दौलत है, मेरे उसके कुदरत के खजानों में नहीं है कोई कमी, ते खजाने में कोई थोड़ी नहीं है। हालेलुया। आगे बढ़ेंगे तेजी से। ऊंटों की कतारें और मदियान और एफा की सांडनियां आकर तेरे गिर्द बेशुमार होंगी। वाह जी वाह, कितना खुशी से सुन रहे हैं हम कि बेशुमार सिर्फ दौलत नहीं आ रही है, वो चीजें जो आपकी भाषा समझती तक नहीं है, वो हालात जो आपकी समझ में भी नहीं आते, वो सारी चीजें आपकी भलाई में लगने वाली हैं, आपकी अच्छाई में लगने वाली हैं। क्योंकि जब खुदावंद का फजल हो जाता है, सिर्फ एक आमीन आया है, लगता है दूसरे लोगों को पूरा फजल नहीं चाहिए, कोई तो कहे आमीन। आमीन। बाइबल में लिखा है कि खुदावंद उन हर एक हालातों को जो मेरी बर्बादी के लिए थे और हर एक मुश्किलातों को जो मेरा नाश करने के लिए आ रही थी, उन सभी हालातों को लेते हैं और अपने चाहने वालों के लिए भलाई में उन्हें तब्दील कर देते हैं। आज खुदावंद आपके साथ एक एक्सचेंज
लीजिए, क्योंकि ये आप मुसीबत दे रहे हैं आपके पास वापस नहीं आने की, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जिन मुसीबतों को, जिन दुश्मनों को तुम आज देख रहे हो, उम्र भर दोबारा उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखोगे। हालेलुया। सभी चीजों को लेकर भलाई में तब्दील कर देते हैं। मेरी इतनी भलाई, मेरे पास इतनी दौलत, मेरे पास इतना फजल, इतनी रहमत, लेकिन क्यों है? ये समझने की जरूरत है। खुदावंद अगर मुझ पर मेहरबान हो गए हैं तो खुदावंद ने ऐसा क्यों किया है? मेरी लाइफ को चेंज क्यों किया है खुदावंद ने? मेरे साथ इतनी खुशी, इतना आनंद क्यों? क्या वजह है? आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? वो सब सभा से आएंगे और सोना और लुबान लाएंगे और खुदावंद की हम्द का ऐलान करेंगे। तो आपके पास क्या लाएंगे? सोना और लुबान। सोना लाएंगे और लुबान लेकर आएंगे। आगे बढ़िएगा। केदार की सब भेड़ें तेरे पास जमा होंगी, नबाइयों के मेंढे तेरी खिदमत में हाजिर होंगे और मेरी मज़बा पर मकबूल होंगे और मैं अपनी शौकत के घर को जलाल बख्शूंगा। क्या लिखा है पंजाबी में आखिरी आयत में? मैं अपने घर को क्या करूंगा जी? केदार दे सारे इजड़ तेरे कोल इकट्ठे कीते जाणगे, नवाजोत दे छतरे तेरी सेवा करनगे, ओ कबूल होके मेरी जगवेदी उत्ते चढ़ाए जाणगे अते मैं अपने सोने भवन नूं सजावांगा। मैं अपने सोने भवन को सजाऊंगा, मैं अपने सोने भवन को सजा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। इतना सारा कुछ जो हो रहा है मेरे लिए, मेरे पास कुछ चीजें आ रही हैं, प्रभु मुझे दे रहे हैं। वो कौन सी चीजें हैं जी? क्या लिखा है बाइबल में? दो चीजों के बारे में लिखा है, सोना लुबान, सोना और लुबान। लुबान। खुदावंद मुझे ब्लेस करे इन चीजों के लिए, लेकिन क्यों ब्लेस करे? और आज के दिन यही मैसेज क्यों दिया? कोई तो अपने कदमों पे खड़े होकर मेरे साथ निकालेगा मत्ती 2 उसकी 11 आयत को। अगर खुदावंद ने मुझे इतना कुछ दे दिया है तो उसका गोल क्या, उसका मकसद क्या है? क्योंकि खुदावंद के हर एक काम में कोई ना कोई खुदावंद की मर्जी होती है, खुदावंद का गोल होता है, खुदावंद की कोई ना कोई ऐसी इच्छा होती है। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे मत्ती 2 और उसकी 11 आयत को। और बाइबल में लिखा है कि 2024 साल पहले ऐसे कुछ लोग थे जो बहुत ज्ञान रखते थे, बहुत समझदारी रखते थे। आपकी तरह कुछ लोग ऐसे थे जो सच को जानना चाहते थे, और खुदावंद ने उनके जीवन में एक ऐसा अद्भुत काम कर दिया जो उससे पहले ना ही उसके बाद किसी के भी जीवन में ऐसा हो पाया था। बाइबल में लिखा है कि उनके ऊपर चमका एक तारा चमक उठा। जिस नूर के बाद में हम बात कर रहे हैं वो नूर उनके लिए दर हकीकत आया था। उठ मुनव्वर हो जा क्योंकि तेरा नूर आ गया है। वो तारा आ गया है और वो दूर दराज से उस तारे को देखते हुए आए थे और वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए, जिस तरह से आज हम भी खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं। और बाइबल में लिखा है कि वहां पे जाके उन्होंने कुछ काम किए। मत्ती 2 उसकी 11 आयत को धीरे से मेरे साथ पढ़िएगा। और उस घर में पहुंचकर बच्चे को उसकी माँ मरियम के पास देखा और उसके आगे गिरकर सजदा किया। खुदावंद ने हमें ब्लेस किया है, खुदावंद ने उनको ब्लेस किया, उनके जीवन को रोशन किया। तो उन्होंने क्या किया? यीशु जी को सजदा किया है, वर्शिप की है खुदावंद यीशु मसीह की। और दूसरा सबसे बड़ा काम जो आज आपके ऊपर है, आपके ऊपर ये फैसला है कि आप वो काम करना चाहते हैं या नहीं। क्या लिखा है बाइबल में? उन्होंने क्या किया है? और अपने डिब्बे खोलकर सोना और लुबान और गुर उसको नजर किया। बाइबल में लिखा है कि अपने डिब्बे खोल दिए हैं और उसमें से क्या निकाला है जी? सोना लुबान और गुर। सोना लुबान तो आपको खुदावंद ने दे दिया है, क्योंकि सोना जो है वो बादशाही की निशानी है। और बाइबल में लिखा है कि खुदावंद ने अपने लोगों को अथॉरिटी दी है, पावर दी है। खुदावंद ने अपने लोगों को रेंगने के लिए नहीं बनाया है, खुदावंद ने अपने लोगों को उड़ने के लिए बनाया है। खुदावंद ने हमें गुलाम नहीं ठहराया बल्कि अपने बेटा बना दिया है। और राजाओं के जो बेटे होते हैं वो भी राजे ही होते हैं, कोई आम लोग नहीं होते। और राजे की सबसे बड़ी निशानी होती है उसका ऊँट। उसके बाद खुदावंद ने यशायाह में आपको लुभान भी दिया है
दुआ में खुदा उनके साथ बने रहते हैं। बाइबल में लिखा है कि बिना नाका दुआ करो, बगैर स्टॉप किए दुआ करो। सिस्टर नवजोत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, वो तिमोनी को हाथ लगाने से पहले ही दुआ कर लेती है। भाई लीवर बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, ये हमेशा दुआ में जुड़े रहते हैं। हालेलुया। हमारे कलीसिया के बच्चे इतने मजबूत हैं। हमारे प्यारे भाई प्रभ दुआ करने से पहले रोटी को नहीं हाथ लगाएंगे, इतने ज्यादा ब्लेस्ड है कि वो दुआ में जुड़े हुए हैं। और तीसरी चीज उन्होंने मुड़ दिया, ये उस चीज की निशानी है कि खुदा मरेंगे, हमारे लिए मरेंगे। खुदा आज आपसे आपका दिल, आपकी जुबान, बादशाह के लिए सबसे बड़ी चीज उसका दिल ही होता है जी। दिल करे तो बख्शिश दे दी, नहीं दी तो नहीं। दिल पे होता है बादशाह के दिल, अपने दिल का वो मन की मर्जी होती है उसकी। तब आपके मन को चाहते हैं, आपके मन को, आपकी जुबान को, कि आपकी जुबान से रुहान जैसी खुशबू आ सके। खुदावंद आपकी जुबान को आपके एक नई जुबान दे दें। और साथ में खुदावंद तीसरी चीज जो उन लोगों ने प्रभु के चरणों में रखी थी वो मुड़ था। खुदावंद आज आपसे एक एक्सचेंज करना चाहते हैं। खुदावंद आपसे आपके पापों को लेकर, अपने बाइबल में लिखा है यशायाह में कि वो अपने घर को सुंदर बनाएगा, अपने भवन को सुंदर बनाएगा। आज खुदावंद बाइबल में लिखा है कि तुम नहीं जानते तुम्हारा जो शरीर है, आप खुद परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की हैकल है। आज बड़े दिन में खुदावंद अपने भवन को बड़ा बनाना चाहते हैं। खुदावंद अपने भवन को सुंदर बनाना चाहते हैं। जब आप कलीसिया में, आपको कितना सुंदर लगा के सजी हुई है कलीसिया, लाइटें भी लगी हैं तो गुब्बारे भी लगी हैं, कोई कमी नहीं है, चारों तरफ चानन चानन हो गई। उसी तरह से खुदा चाहते हैं कि जब वो आपके मन में आए, आपका मन भी सजा हुआ हो, आपके मन में कोई भी दुख ना हो, आपके मन में कोई भी बोझ ना हो, आपके बदन में कोई बीमारी ना हो, आपके बदन में कोई कमजोरी ना हो, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्या ये सही है? क्या ये ऐसे यही में? क्या मैं कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता? हम नहीं चाहते आप कंफ्यूजन में रहे। एक पेड़ छोटा सा, अब जिनको भी लगा कि वचन मेरे लिए 3.5 बिल्कुल आपके लिए ही है। यीशु मसीह आपके लिए आए हैं, उन्होंने आपके लिए जान दी है, आपके लिए वचन करेंगे, पड़ोसियों के लिए नहीं करेंगे। कोई तो मैं आज का वचन मेरे लिए, आज का वचन मेरे लिए। किसी भी पौधे को, छोटे से पौधे को अगर आप एक गमले से दूसरे गमले में, तीसरे गमले से चौथे गमले में डालते रहेंगे तो क्या वो फल ला सकता है? नहीं ला सकता। उसी तरह से जब तक आप पूरी स्थिरता के साथ अपने विश्वास में कायम नहीं हो सकेंगे, तब तक आप उन सभी फलों को, उन सभी तोहफों को रिसीव नहीं कर पाएंगे जो खुदा ने आपके लिए रखे हैं। आज बड़ा दिन है, अपने आप के साथ एक फैसला कीजिए। क्या आप चाहते हैं कि आप खुदा के इस अहद में आगे बढ़ सके? अपनी आंखों को बंद करते अपने हाथों को उठाएंगे। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया। सभी लोग अपने कदमों पे खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपनी हाथों को उठाते हुए इन वचनों पे ध्यान कीजिए। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके आने वाले नस्लों के लिए आप एक ऐसी दौलत कायम कर दें जिसे शैतान छू ना सके, जिसे कीड़ा ना लगे, जिसे कोई चुरा ना सके, जो बर्बाद ना हो सके? क्या आप चाहते हैं कि आप उन सभी जनरेशनल कर्सी से आजादी पा सके जिसे खुदा आपको आजाद करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आप अपनी आंखों के सामने अपनी औलाद को खुदा के रूह में फलता हुआ, बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं? क्या आप अपने बच्चों की जिंदगी में उस नूर को, उस चानन को देखना चाहते हैं जो खुदा ने आपके लिए कुर्बान कर दिया, आपके लिए नौछावर कर दिया? इस लोग एक ऐसा फैसला कर दीजिए अपने आप के साथ कि आज के बाद कंफ्यूजन के मेरे जीवन में कोई भी जगह नहीं है। आज के बाद मैं वचन को अपनी जिंदगी में जगह देने जा रहा हूँ। आज के बाद मैं खुदा के वचन को अपनी जिंदगी में जगह देने जा रही हूँ। आज के वचन को शैतान चुरा नहीं सकेगा, शैतान तोड़ नहीं सकेगा आज के वचन को। आज का ये वचन मेरी जिंदगी में कायम होगा। आज का वचन मेरे जीवन में, मेरी औलाद के जीवन में फल लेकर आएगा। ओह यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा के सुना कुछ ऐसा कर दीजिए
देते हैं इस भवन से खुदा यीशु मसीह के नाम में। हर एक नफरत की आत्मा को दूर कर देते हैं यीशु मसीह के नाम में। ये घर दुआ के घर के नाम से जाना जाएगा कि आपका भवन है, ये आपका घर है खुदा यीशु नासरी। इस जगह से वो जो कोई भी ताकतें हैं जो आपके कलाम को अपोज करती है, जो आपके कलाम को रिजेक्ट करके उन सभी दुष्ट आत्माओं में आपके लहू को मांग लेते हैं, आप कैंसिल कर दीजिए उन सभी शक्तियों को, कैंसिल कर दीजिए उन सभी ताकतों को जो आपकी भेड़ों को खुदा तक छोड़ पहुंचाती है। ओ ये श्लोक खुदा तक ये आपकी भेड़ें हैं खुदा खुदा, आप इनकी रखवाली कर रही है खुदा यीशु नासरी। ओ ये श्लोक हालेलुया खुदा यीशु नासरी, आज के इन वचनों को खुदा खुदा कुछ ऐसा कर दीजिए कि इनके जीवन में रीमा हो सके। ओ ये श्लोक अपनी आंखों से आने वाले दिनों में आपके जलाली कामों को देखने वाले हो सके, सिर्फ अपने जीवन में नहीं अपनी औलाद के जीवन में खुदा यीशु नासरी। इस कलीसिया में खुदा खुदा आप बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं और आप खुदा खुदा नए प्रीचर्स को खुदा खुदा उठा रहे हैं। ओ यस लॉर्ड खुदा अपने वर्शिपर्स को उठा रहे हैं, अपने वॉरियर्स को उठा रहे हैं खुदा यीशु नासरी। ओ यस क्योंकि आपने अपना आत्मा खुदा खुदा इन बच्चों पर कर दिया है खुदा यीशु नासरी, आपने इन्हें अपने पैरों के छांव के नीचे रख लिया है खुदा यीशु नासरी। आने वाले साल में खुदा यीशु नासरी हमारे अंदर ऐसी डिसाइपलशिप की आत्मा भर दीजिए खुदा यीशु नासरी कि हम आपके वचनों को सुनने वाले ना हो, ओ यस बल्कि उनको करने वाले हो। ओ यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज के इस बड़े दिन में खुदा खुदा छोटे से छोटे खुदा खुदा बच्चे के जीवन में एक बड़ा काम कर दीजिए खुदा खुदा, अपने मसर से भर दीजिए खुदा खुदा, और योग्य भवन में आपकी कलीसिया में फल लेकर आने वाले हो खुदा यीशु नासरी। इन्हें प्रोटेक्ट कीजिए खुदा यीशु नासरी, इन्हें वो आंखें दे दीजिए खुदा खुदा कि पहचान सके कि ये एक अच्छी जमीन है और यहाँ पे फल लेकर आने वाले हो सकते हैं। यस लॉर्ड हालेलुया खुदा यीशु नासरी, कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा यीशु नासरी कि जो भी फल खुदा खुदा इस कलीसिया को लगे हैं उन सभी फलों से सबकी भलाई हो सके खुदा यीशु नासरी। ओ यस कुछ ऐसा कर दीजिए कि आपका मज़ा ओवरफ्लो करता रहे खुदा खुदा इस जगह को। ओ यस लॉर्ड खुदा खुदा बच्चे बच्चे के लिए खुदा खुदा आपका हाथ चाहते हैं खुदा यीशु नासरी, और इन पे ऐसी दया कर लीजिए। ओ यस लोग जितने भी चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं कि खुदा उनके बच्चों को यूज करे, आप अपने बच्चों को आगे भेज सकते हैं। यस लॉर्ड आज बड़ा दिन है। और यस लॉर्ड जितने भी लोग चाहते हैं कि खुदा उन्हें यूज करे, जितने भी लोग ये चाहते हैं कि खुदा उन्हें यूज करे, वो आगे आ सकते हैं। ये खुदा अपना रोज से कह रहा है कि ये वो वक्त है जो कबूलियत का वक्त है, आप आगे आ सकते हो। यस लॉर्ड हालेलुया 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 हालेलुया। जितने भी लोग चाहते हैं कि वो खुदा की तारीफ करे, वर्शिप करे, जितने भी लोग चाहते हैं कि वो प्रेयर वॉरियर्स करे, जितने भी लोग चाहते हैं चाहे मीडिया टीम आगे आ जाए, सारी की सारी मीडिया टीम, सारी की सारी मीडिया टीम। यस लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। जितने भी लोग मीडिया में काम करते हैं, डेकोरेशन वाले भी आगे आए। आप सेवा नहीं करते प्रभु की, आपने अपने हाथों को यूज नहीं किया है, क्या आप नहीं चाहते कि प्रभु और भी ज्यादा ब्लेस करे आपके हाथों को? क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपके कामों में और भी ज्यादा बरकत और आशीष लेकर आए? क्या आप नहीं चाहते कि खुदा आपको आपके बंधनों से रिहा करे? बाइबल में लिखा है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि आसमान की बादशाही इन्हीं जैसों की है। या मैं देखना हालेलुया 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 हालेलुया। सारी कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए बच्चों की ओर, सारी कलीसिया अपने हाथों को उठाते हुए लोगों की ओर। वो लग दी ते निगाह बहुत। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं खुदा यीशु नासरी। दुआ कीजिएगा साथ में। अब आपका शुक्र करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु नासरी, क्योंकि आप एक बच्चे के रूप में इस धरती पर आ जाए थे। हमारे भी जीवन में कुछ ऐसा कर दीजिए आज खुदा कि बच्चा आपके पवित्र आत्मा से भरने वाला हो। कुछ ऐसा कर दीजिए खुदा यीशु नासरी के बच्चा आपका बेटा आपकी बेटी के लाने वाले हो सके। कुछ ऐसा कर दीजिए इन बच्चों में से खुदा आपका आत्मा कभी दूर ना हो, आपका मसा कभी दूर ना हो। इन अपने कामों के लिए चुन लीजिए, इन अपने कामों के लिए मसा कर दीजिए खुदा यीशु नासरी। और हमें भी खुदा की सोच
अच्छी परवरिश करने वाले हो, इनके लिए एक अच्छा एग्जाम्पल बनने वाले हो खुदा यीशु मसीह। कुछ ऐसा कर दीजिए, हमारे मन की हर एक मेरी को धो दीजिए अपने लहू के साथ। ओ यीशु लॉर्ड, हम खुदा जितने भी हमारे अंदर खामियां है खुदा हमें छू लीजिए, हमारे मन को छू लीजिए और उन खामियों की जगह पर अपने पापों के फलों को भर दीजिए खुदा यीशु मसीह। हमारे अंदर अपने प्रेम को, अपनी माफी को, अपने अनुग्रह को भर दीजिए खुदा यीशु मसीह। अपनी शांति को भर दीजिए खुदा। हमारे दिलों को चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए खुदा यीशु मसीह। हमारे दिलों को नया कर दीजिए। ओ यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप चाहे तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ मुमकिन है खुदा यीशु मसीह। आज एक बच्चों के लिए खुदा के माँ बाप के लिए सब कुछ कर दीजिए। ओ यस लॉर्ड, 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 यस जितने लोग रिसीव कर चुके हैं आज के अहद को, जो लोग फैसला कर चुके हैं पूरे यकीन और ईमान के साथ गाते हुए, शुक्र करेंगे। और यस लॉर्ड, अपनी आंखों को बंद करते अपने हाथों को हिलाते हुए, क्योंकि खुदा ने ऐसा कर दिया है, खुदा ने ऐसा कर दिया है, खुदा ने ऐसा कर दिया है, खुदा ने कुछ नया कर दिया है। ओ यस लॉर्ड, अगर आप कर्जे में थे तो दोबारा वो लानत आपके जीवन में नहीं आएगी। अगर आपके आसपास वाले आपके फैमिली में कोई भी नशे की लानत में था तो वो लानत आप अपने जीवन भर दोबारा कभी नहीं देखेंगे। अगर आप बीमारियों में थे तो आप उम्र भर दोबारा उन लानतों को कभी नहीं देखेंगे। और यकीन और ईमान के साथ ये कहते हुए पूरे दिल से पुकारते हुए कर गया है।
प्यारे